मित्रों, आज हम यहाँ पर संसार और माया के संबंध में बात करते हैं। अनादिनाथ सदाशिव की लीला बड़ी ही विचित्र है। विचित्र मायानगरी का निर्माण करती है और यही मायानगरी महामाया प्रकृति, यह ब्रह्मांड है। पौराणिक रूपक कथाएं मूर्त होकर ज्ञानी महात्माओं के मन में भी घर कर गई है। भारतीय आध्यात्म जगत में एक भारी कमी विद्यमान है। यह कर्मकांड और मुक्ति पूजा एवं उनकी विधियों का भंडार बन गया है और उन्हें विश्वास हुए है कि वे सभी 33 करोड़ देवी देवतागण इस विशाल ब्रह्मांड के भिन्न भिन्न लोकों में रहते हैं। साधक की तपस्या से प्रसन्न होकर वे आते हैं और वर देकर चले जाते हैं। किसी को यह भी विश्वास है कि कहीं पर क्षीर सागर है, जिसमें एक विशालकाय शेषनाग की कुंडली पर विष्णु भगवान शयन करते हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबाती रहती है और वे भक्तों की पुकार सुनकर वे नंगे पांव दौड़े चले आते हैं। इसी प्रकार शिव और देवताओं के बारे में विश्वास है और यह विश्वास इतना प्रबल है कि इस पर किसी प्रकार की चोट बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अनेक अंधी आस्था में डूबे हुए अज्ञानता के अंधकार में विलोपित स्त्री पुरुषों को इससे चोट पहुंचती है, परंतु यह वास्तविक सत्य यही है कि वे भारी भ्रम में पड़े हुए हैं। यह सब वह नहीं है जो वह समझ रहे हैं। हमारे देवालयों में परमात्मा नहीं होता, मंदिर तो केवल यंत्र मात्र है जिससे ऊर्जा प्राप्त करके हम ऐश्वर्यवान बनते हैं। जब हम किसी देवी देवता की साधना कर रहे होते हैं तो कण कण में व्याप्त उसकी सूक्ष्म शक्तियों को अपने अंदर एकत्र कर रहे हैं। यह हमारी शक्ति को बढ़ाकर हमें दिव्य शक्तियों से सुसज्जित कर देती है और इसी का मानसिक प्रतिरूप हमारे सामने प्रकट होता है। इस मायानगरी की माया इतनी सबल है कि ज्ञानी महात्माओं के भी ज्ञान को हरण कर लेती है और उन्हें भ्रम के माया जाल में भटकाती है। यह श्री राम को भी विलाप करने पर विवश कर देती है और पराशर जैसे ऋषि को भी पशु बना देती है। यह वह आधा शक्ति हुए जिसकी धारा में सभी बंधे हैं और इस बात से बेखबर होकर इस जादूगरी में भटक रहे हैं कि मृत्यु का भयानक जबड़ा उन्हें अपने अंदर खींचे जा रहा है। इसे समझे कि जो सत्य को प्रकाशित करता है, ज्ञान के रूप में, सूत्रों एवं नियमों के रूप में आपको प्राप्त होता है। यह सभी कहते हैं कि तंत्र की उत्पत्ति सदाशिव से हुई है, लेकिन कोई नहीं जानना चाहता कि तंत्र क्या है। विधियां तंत्र नहीं है क्योंकि वे अनेक है। मंत्र भी तंत्र नहीं है क्योंकि वह भी अनेक है। फिर तंत्र क्या है? सदाशिव से प्रकृति यानी आधा शक्ति की उत्पत्ति होती है, जिसकी माया से यह ब्रह्मांड का मायाजाल बनता है। इस मायाजाल में ही सारे दैवी देवता विशेष बिंदुओं में निवास करते हैं, किंतु यह मानवाकृति नहीं है। यहाँ लिंग और योनि का समागमन हो रहा है, इससे ऊर्जा निकल रही है और यही ऊर्जा शक्ति है जिससे हमारा अस्तित्व है।
यह इस ब्रह्मांड का अस्तित्व है। यह एक व्यवस्थित ऊर्जा संरचना है, एक दूसरे से जुड़ा, खोल पर खोल चढ़ाए। यह पूरा ऊर्जा परिपथ जलती बुझती धाराओं में ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।